तो आज हम पढ़ाएंगे आपको शब्द विचार। देखिए शब्द विचार, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं आपके वर्ण के ऊपर कि हिंदी कहां से शुरू होता है, हिंदी कैसे आया, ठीक है, सब आपको बता चुका हूं। हिंदी किन भाषाओं से मिलकर आया है, ठीक, कैसे बना, ठीक है, सबसे पहली भाषा क्या थी, प्राचीन, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ठीक है, हिंदी, ये सब आपको हम बता चुके हैं। नहीं देखे हैं आप तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं इस वीडियो को, पहले वीडियो का, वो आप देख सकते हैं। ये आपका हिंदी का पार्ट सेकंड वीडियो है, मतलब सेकंड नहीं समझ सकते हैं इसको आप, कोई भी कंपटीशन की तैयारी अगर करते हैं तो शब्द विचार नामक चैप्टर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं, चाहे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई टेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछता है, हिंदी ग्रामर, तो हिंदी ग्रामर आपको इसी शब्द विचार के अंदर, आपका हिंदी जो व्याकरण है पूरा इसी में से आता है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि शब्द विचार ऐसा एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत आप सभी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए शब्द विचार क्या है, मतलब शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। आपको हम बताए हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। मौखिक रूप से ध्वनि और लिखित रूप से क्या होता है? वर्ण होता है। तो जब हम जो दो वर्णों को मिला देंगे, जब दो वर्णों को मिला देंगे और एक अर्थ निकलता हो, उसका क्या निकलता है? एक सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। की वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? चार। पहला है आपका रचना के आधार पर कि इसकी रचना कैसे होती है। देखिए रचना के आधार मतलब इसकी रचना कैसे होती है, ये तीन भागों में है। ऋण। ऋण क्या है? ये कोई सार्थक अर्थ नहीं देता है, लेकिन ये परंपरागत विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दूं कपड़ा, हाथी, पानी, इनका कोई अर्थ में इसके कोई बदलाव नहीं होगा, इसका एक ही अर्थ होगा। जैसे पानी है तो पानीय होगा, उसका कोई दूसरा अर्थ आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हाथी है तो हाथी है, उसका कोई दूसरा अर्थ आप नहीं निकाल सकते हैं। जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता हो उसे ऋण कहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर आपका आता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक आपका होता है जो दो शब्दों से मिलकर बन जाए। जैसे कह दूं विद्यालय, क्या कह दूं? विद्यालय। विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, बाकी आपको समझा रहे हैं अभी जस्ट। योग ऋण क्या होता है? योग ऋण ऐसा होता है, ऐसा शब्द जो अपने वास्तविक शब्द को छोड़कर किसी दूसरे के बारे में बताता हो, किसी दूसरे की बात करता हो। जैसे मैं कह दूं लंबोदर, तो लंबोदर से आप क्या समझेंगे कि भगवान गणेश की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कह दूं दशानन, दशानन से आप क्या समझे कि रावण की बात हो रही है। मतलब अपने शाब्दिक शब्द को छोड़कर दूसरे के अर्थ बता रहा है, ठीक है, दूसरा अर्थ बता रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं योग ऋण बोलते हैं। अब देखिए इसमें समझ में आया आपका, जैसे दशानन हो गया, जैसे दिनकर, दिनकर माने सूर्य की बात हो रहा है, ठीक है। इधर देखो अब आ जाता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम समझते हैं तो अर्थ के आधार पर शब्द की दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जो सामान्य बोल चाल भाषा में हमको समझ में आ जाती है, उसी को सार्थक शब्द कहते हैं। और जो सामान्य बोल चाल भाषा में हमको समझ में नहीं आती है उसको हम लोग निरर्थक बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं वह रोटी खाती है या रोटी खाता है, तो रोटी क्या हो जाएगा? आपका सार्थक। लेकिन कह दूं वह ओटी खाती है, तो ओटी समझ में आएगा? आपको नहीं आएगा, तो ओटी क्या हो जाएगा? निरर्थक। जैसे कह दूं वह लोटे से पानी पीता है, तो लोटा क्या हो जाएगा? सार्थक। लेकिन कह दूं वह ओटा से पानी पीता है, तो ओटा क्या हो जाएगा? आपका निरर्थक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये सब क्या है? निरर्थक शब्द है, ठीक है, समझ में? सार्थक और निरर्थक। अब देखिए सार्थक जो शब्द है ना, सार्थक शब्द को कई भागों में बांटा गया है। देखिए सार्थक शब्द में क्या क्या चीज आपको पढ़ना होता है? पर्यायवाची। पहले नंबर क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची। अब पर्यायवाची पढ़ाएंगे जैसे एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, ठीक। इधर देखो विलोम, जो विपरीत अर्थ देता हो उसको हम लोग विलोम कहते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे, पूरा चैप्टर है इसके बारे में कि एग्जाम में कौन कौन से पर्यायवाची विशेष होते हैं, कौन कौन से विलोम विशेष होते हैं, कौन कौन ईयर्स में पूछे गए हैं, सब आपको बताएंगे। बस आप लोग बने रहिए, इसके पूरा अलग पूरा चैप्टर इसके बारे में अभी तो आपको पूरा डिटेल्स बता, इसकी संरचना बता रहे हैं कि ये सब चीजें कहां से आई हैं, किस चैप्टर के अंतर्गत हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो इसके बाद अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, समभाषी। समभाषी मतलब जो दोनों समान हो, जैसे अंश और अंश। एक अंश मतलब होता है कंधा, एक अंश मतलब होता है भाग, इसको बताएंगे, ठीक। वाक्यांश के लिए एक प्रयोग, वाक्यांश के लिए प्रयोग एक शब्द, समझो ध्यान से। इसके मतलब अभी पढ़ाएंगे वाक्यांश के लिए, ये अलग चीजें हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक। इसके बाद आ जाइए उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पे जो बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला नंबर है तत्सम। तत्सम क्या होता है?
जैसे देखिए, आप कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में बोले जाते हैं, जैसे कह दूं आम्र, जैसे कह दूं अग्नि, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। और उसी संस्कृत के शब्द को हिंदी में रूपांतरण कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं तद्भव। जैसे अग्नि का क्या हो गया, आग हो गया। जैसे इसमें कह दूं कर्ण, कर्ण माने कान, हिंदी में क्या हो जाएगा, कान। तो तत्सम क्या हो गया, संस्कृत के शब्द क्या हो जाएंगे बेटा, संस्कृत शब्द। अभी इसको पढ़ाएंगे, ठीक। आए हो जाएगा संस्कृत का क्या होगा, हिंदी रूपांतरण, हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी, इसी का रूपांतरण होता है, ठीक। इसके बाद देशज, देशज मतलब होता है जैसे हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, तमाम सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं में एक क्या होता है, सामान्य बोलचाल भाषा में एक देसी शब्द होता है। जैसे हम लोग पैर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पैर। तो कुछ लोग, कितने लोग बोलते हैं उसको टंगरी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे मस्तिष्क बोलते हैं दिमाग को, तो कितने लोग कहते हैं माथा, ठीक है। तमाम सारी चीज़ अलग अलग देसी शब्द, जैसे गद्दा, ठीक है। ये सब क्या है, आपका देशज शब्द है, ठीक है, देसी भाषाओं में जो बोला जाता है। विदेशज मतलब होता है जो विदेशी भाषाओं से आया हो, दूसरे देश से आया हो, उसको हम लोग विदेशी, जैसे अरबी भाषा, अरबी हो जाता है, फारसी हो जाता है, अंग्रेजी हो जाता है, ये सब क्या हो गया, विदेशी। जैसे कह दो स्टेशन, स्टेशन क्या है, इंग्लिश शब्द। जैसे ट्रेन, ट्रेन क्या है, इंग्लिश शब्द, तो ये विदेशी मतलब विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कह दूं आवाज़, तो आवाज़ आपका क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। अगर इसको हिंदी में हम लोग अगर देखते हैं तो इसको ध्वनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्वनि। जैसे कबूतर, कबूतर क्या है आपका विदेशी शब्द है, फारसी भाषा है, लेकिन इसको अगर हिंदी में कबूतर को कहे तो कपोत बोलते हैं। तो ऐसे ही अभी इसको आप पूरा आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, समझिएगा ध्यान से, ठीक। संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द ऐसा होता है जो विदेशी भाषा भी हो और उसके साथ हिंदी भी भाषा हो, हिंदी और विदेशी भाषाओं को एक साथ मिला दिया जाता है तो हो जाता है संकर शब्द। जैसे मैं कह दूं लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज में देखना, लाठी क्या हो जाएगा आपका और चार्ज, इसमें क्या है, दो शब्दों का मेल है। चार्ज आपका इंग्लिश है, बाकी आपका हो जाएगा हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आ रहा, जिसमें क्या होता है, दो शब्दों को मिला दे, एक विदेशी भाषा एक हिंदी भाषा, तो हो जाएगा संकर शब्द। अब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आपको ओवरऑल बताया जा रहा है कि चीज़ें ऐसे, मतलब ये शब्द इसको कहते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाइए रूपांतरण, रूपांतर के आधार पर, ठीक है, आपका जो शब्द होता है। इसके बाद आपका चौथा नंबर जो होता है रूपांतर के आधार पर। अब देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत क्या पढ़ना है। विकारी शब्द ऐसा होता है जो वचन लिंग के आधार पर बदल जाता हो, ठीक है, कारक वचन और लिंग के आधार पर बदलता हो, उसको हम विकारी बोलते हैं। अविकारी में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे विकारी में मैं कह दूं मैं, तो क्या हो जाएगा विकारी, मैं, मुझे, हम। जैसे मैं किताब खरीदता हूँ, मुझे किताब चाहिए, ठीक है, हम लोग किताब खरीदेंगे। ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जिसमें क्या होता है, लिंग के आधार पर क्या होता है, बदल जाता है, वचन के आधार पर शब्द क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसको विकारी बोलते हैं। अब विकारी शब्द में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना होता है। संज्ञा, संज्ञा आपको पढ़ाएंगे। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है, ये पढ़ाएंगे। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता हो। क्रिया तो आपको जानते हैं, क्रिया मतलब कोई भी अगर वाक्य हम बना रहे हैं तो बिना क्रिया के वो वाक्य पूरा नहीं होगा। कोई दुनिया का कोई भी वाक्य हो गया बिना क्रिया के वो पूरा नहीं होगा, ये क्रिया भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक। ये 4 चीजें आपको पढ़ना है विकारी में। किसमें पढ़ना है, विकारी शब्द में आपको पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद अविकारी में जो कभी बदलता ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अविकारी। जैसे कह दूं यहाँ, तो ये बदलेगा नहीं। जैसे कह दूं किधर, ठीक है, बदलेगा नहीं। वहाँ, बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये सब हो जाएंगे अविकारी शब्द, ठीक। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, संबंध बोधक पढ़ना है, इसके बाद समुच्चय बोधक पढ़ना है, विस्मादि बोधक पढ़ना है। अब इन सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। इतना अगर हम मिला देते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक, ये सब। लेकिन ये आपको हिंदी में पढ़ना है, वही इंग्लिश में तो आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश का तो आपका क्लास चल ही रहा है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, ठीक। इधर देखिए, तो ये सब चीजें आपको किस में पढ़ना है, आपको पढ़ना है शब्द विचार नामक चैप्टर में आपको पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को,
वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जो सार्थक अर्थ देता हो। इधर देखो, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 है, ऋण, यौगिक और योग ऋण। इसके बाद अर्थ के आधार पर आपके कितने हैं, 2 है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में आपको पढ़ना है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, संभाषी और वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद निरर्थक पढ़ना है, ठीक है। निरर्थक में आपको कुछ नहीं पढ़ना, निरर्थक केवल आपको समझना है। इधर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आपको 5 पढ़ना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसके बाद रूपांतर 2 प्रकार है, विकारी, अविकारी। विकारी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये 4 चैप्टर पढ़ना है। और आपको अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्माद बोधक चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपके हो गए ओवरऑल आपके शब्द विचार के चैप्टर। अब आपको हम शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करते हैं रचना के आधार पर, ठीक।